हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का देश तक क्लासेस के इस नए वीडियो में और जहां आपको मिलता है मैथ्स अनलिमिटेड। तो आइए आज के लेक्चर की स्टार्टिंग हम वहीं से करते हैं जहां पर लास्ट क्लास हमने खत्म की थी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने सीखा था हाउ टू कन्वर्ट प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन इनटू सम एंड डिफरेंस ऑफ साइन कोसाइंस। सो ये कुछ फॉर्मुलेज हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखे थे। वन वॉज 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 cos a cos b एंड 2 sin a sin b। तो ये चार फॉर्मूले की हेल्प से हम लोगों ने प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना सीखा था। अब आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम क्या करेंगे आज की क्लास में? आज की क्लास में हम रिवर्स करना चाहेंगे, हम कन्वर्ट करना चाहेंगे सम इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, तो आज जो भी हम करेंगे वो लास्ट क्लास का रिवर्स होगा, राइट? चलिए कैसे करेंगे मैं आपको समझाने। मान लीजिए सबसे पहले हम फर्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं। तो ये फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। 2 sin a cos b is equals to sin a plus b, right? Plus sin a minus b, a minus b। सॉरी, तो मैं इस फॉर्मूले को रिवर्स लाना चाहता हूं। कैसे करेंगे इसका आपको देखिए। तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इस a प्लस b को c एज्यूम कर रहा हूं और इस a माइनस b को मैं d एज्यूम कर लेता हूं। देखिए, तो आई एम एज्यूमिंग a प्लस b एज c एंड a माइनस b एज d, राइट? अगर हम इसको c मानते हैं, इसको d मानते हैं, तो मुझे a और b की वैल्यू भी चाहिए होगी टू कन्वर्ट दिस फॉर्मूला रिवर्स। ठीक है, सो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, then this plus b and plus b cancel. You have 2a is equals to c plus d, and finally I can say a is c plus d by 2, right? Similarly, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देता हूं बच्चों, ध्यान दीजिए, ये माइनस ये प्लस दे कैंसिल, ओके। दिस टाइम ए कैंसिल और हमारे पास b एंड b, तो इट बिकम्स 2b एंड हियर इज माइनस, तो इट इज c माइनस d। तो b हमारा हो जाएगा c माइनस d बाई 2। ध्यान दीजिए। तो अब इन एजम्पशंस के साथ हम इस फॉर्मूले को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सो अगर मैं यहां c डालता हूं तो राइट हैंड साइड को मैं पहले लिख रहा हूं, तो इट बिकम्स साइन c प्लस इट बिकम्स साइन d, राइट, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन a। a कितना है? ये है हमारा c प्लस d बाय 2 इंटू कोसाइन b, और b कितना है? c माइनस d बाय 2, राइट? तो आप देख रहे हैं हमने एक अलग फॉर्मूला बनाया, एक नया फॉर्मूला बनाया जो क्या कहता है, जो कहता है साइन c प्लस साइन d इज इक्वल्स टू 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। तो बच्चों ये है हमारा वो फॉर्मूला जो हमें आज डील करना है। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट फॉर्मूला जिसके बारे में हम आज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम एक और फॉर्मूला देखते हैं इसी तरीके से कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, शायद आप और बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो मैं एक बार फिर एक और फॉर्मूला लेता हूं। दिस इज 2 cos a इंटू कॉस b, राइट? और ये फॉर्मूला हुआ करता था कोसाइन a प्लस b प्लस कोसाइन a माइनस b। ये फॉर्मूला लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, राइट? अब मैं इसको फिर रिवर्स करना चाहता हूं, तो इन अ सिमिलर फैशन मैं a प्लस b को एज c पुट कर दूंगा
और मैं इसको डी पुट कर देता हूं और देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं इन दिस फॉर्मूला, राइट। तो अगर मैं इसको सी पुट करता हूं, अगर मैं इसको सी पुट करता हूं तो देखिए क्या होगा। हम पार्टीशन कर लेते हैं, राइट, और पार्टीशन करके देखते हैं कि हमारा क्या बनता है। देखिए तो राइट हैंड साइड पे पहले हम ध्यान लगाते हैं। तो हमारा राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा? राइट हैंड साइड बन जाएगा cos c प्लस cos d। यही तो मैं चाहता था, सम टू प्रोडक्ट। तो मैंने राइट हैंड साइड को अपना लेफ्ट हैंड साइड बनाया बाय एज्यूमिंग दिस एज c एंड दिस एज d, राइट। अब मुझे चाहिए वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ b। तो a प्लस b इज इक्वल्स टू c और a माइनस b इज इक्वल्स टू d। बच्चों इनको सॉल्व करके a की वैल्यू क्या आती है? आप जानते हैं a आता है c प्लस डी बाई टू और b आता है c माइनस डी बाई टू, राइट। तो अब ये क्या बनेगा? इट वॉज 2 टाइम्स cos a का मतलब c प्लस डी बाई टू और b का मतलब c माइनस डी बाई टू। तो ये एक बच्चों हमारा नया फॉर्मूला बना, एक हमारा नया फॉर्मूला बना इक्वलेंट टू फॉर्मूला नंबर 3 ऑफ लास्ट क्लास, राइट। तो करना क्या है, सीधी सी बात आपको ध्यान रखनी है, सीधी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप कल वाले फॉर्मूले या लास्ट क्लास वाले फॉर्मूलेस में कुछ एजम्पशंस कर लें, कुछ सब्स्टिट्यूशंस कर लें, तो आप एक नए सीरीज ऑफ फॉर्मूलेस को फाइंड कर पाएंगे। और वो सब्स्टिट्यूशंस क्या हैं मैं आपको दिखाता हूं। तो ये हमारे 4 फॉर्मूलेस थे। तो हमें करना क्या है, a प्लस बी को आप c से रिप्लेस कर दीजिए, a माइनस बी को आप d से रिप्लेस कर दीजिए, देन ऑटोमेटिकली a विल रिप्लेस बाय c प्लस डी बाई टू एंड b विल बी रिप्लेस्ड बाय c माइनस डी बाई टू और आपके फॉर्मूले प्रोडक्ट टू सम कन्वर्ट हो जाएंगे सम टू प्रोडक्ट। ओके, तो ये कुछ नए फॉर्मूलेज नहीं हैं, ये केवल पुराने फॉर्मूलेज को ही हम नए फॉर्मूले में, नए ब्रांड में सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम आज जो फॉर्मूलेज पढ़ेंगे, जिन पर हम क्वेश्चंस करेंगे, वो हमारे ये फाइनल फॉर्मूलेज हैं जो आप यहां पर देख रहे हैं। देखिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करने वाला हूं, ये 4 फॉर्मूले अब हमारे बिल्कुल फाइनल वर्जन में आपके सामने है। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी एंड कॉस सी माइनस कॉस डी। तो ये 4 फॉर्मूलेज आपको याद रखना, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू यूज दीज फॉर्मूलेज, राइट। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आई होप आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, राइट। चलिए, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन बहुत क्लियर है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन। ओके, तो देखिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन 5a माइनस साइन ए, और हमसे कहा गया है कि इस डिफरेंस को एज अ प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन आपको कन्वर्ट करना है, राइट। तो फॉर्मूला नंबर विच वन? फॉर्मूला नंबर सेकंड, ये साइन सी माइनस साइन डी। तो इस फॉर्मूले को जब आप अप्लाई करेंगे, इट बिकम्स 2 cos c प्लस डी बाय 2 इंटू साइन c माइनस डी बाय 2। थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, 5 प्लस 1 6 अपॉन 2 3a, राइट, इंटू साइन 2a। बहुत ही सिंपल। तो देखिए आपने सम और डिफरेंस को बेसिकली प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो इट्स वेरी इजी, राइट। सिमिलरली यहां देखते हैं, एक और सिचुएशन हमारे सामने है। दिस इज cos 12a माइनस cos 4a। तो ये सिचुएशन है cos c माइनस cos d, राइट। अब cos c माइनस cos d की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला एक स्पेशल फॉर्मूला है बिकॉज ऑफ
सारे फॉर्मुलेज देखिए C प्लस डी से स्टार्ट होते हैं, ये भी C प्लस डी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी C प्लस डी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ यहां पर प्लस 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 आ रहा है और यहां पर देखिए यहां पर माइनस आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी स्पेशल। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस स्टार्ट विद माइनस साइन। बाकी तीन फॉर्मुलेज प्लस से स्टार्ट हो रहे हैं एंड दिस फॉर्मूला स्टार्ट्स विद माइनस साइन, राइट। चलिए तो इस फॉर्मूले को हम लोग स्टार्ट करते हैं, यूज करते हैं। यहां पर cos c minus cos d, it becomes minus 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2, राइट। तो बच्चों इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 12 plus 4 16 upon 2 that is 8a, 12 minus 4 8 upon 2 यानी 4a। तो ये देखिए ये आपका कन्वर्ट हो गया इन प्रोडक्ट, ठीक है। और यही मुझसे डिमांड किया गया था। तो ये फॉर्मुलेज हमारी बहुत हेल्प करेंगे फ्रॉम सम डिफरेंस टू प्रोडक्ट। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन काफी आसान है, ठीक है। क्यों? क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है आपके पास है साइन 40 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री और आपको प्रूव करना है कितना? कॉस 10 डिग्री। ना तो हमारे पास साइन 20 की वैल्यू है, ना हमारे पास साइन 40 की वैल्यू है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम सम टू प्रोडक्ट अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज साइन सी प्लस साइन डी, इट बिकम्स 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। ये आप अप्लाई करिए, इट बिकम्स 2 साइन 60 अपॉन 2 30 डिग्री, दिस इज कॉस 20 अपॉन 2 10 डिग्री। तो आप देखेंगे साइन 30 इज स्टैंडर्ड वैल्यू, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, राइट। तो इसकी वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं तो इट बिकम्स 2 इंटू हाफ कॉस 10, ये कैंसिल एंड फाइनली आप देखेंगे यू हैव कॉस 10 डिग्री। और यही तो आपको प्रूव करना था। लेफ्ट लेके हम चले थे, राइट पर हम पहुंच गए, यही हमारा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी अभी तक, राइट। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए समझने की कोशिश करिए। ये क्वेश्चन है साइन 80 ओके माइनस कॉस 70 is equals to cos 50. This is sin 80 minus cos 70 degree of cos. अब sin c minus cos d का हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। sin c minus cos d नाम का कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। तो what I will try to do, या तो मैं sin को cos में कन्वर्ट करूंगा, इसको cos में कन्वर्ट करूंगा, या फिर इस cos को मैं sin में कन्वर्ट करूंगा, then only I will have a formula, right? साइन सी माइनस साइन डी या कॉस सी माइनस कॉस डी। अब इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं? अगर आप याद करें तो क्लास 10th में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में आपने सीखा था कि साइन थीटा को हम कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, या फिर कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा हम लोग लिख सकते हैं, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो मैं वही काम यहां पर कर देता हूं। तो देखिए साइन 80 आप एज इट इज रहने दीजिए, इस कॉस 70 को मैं साइन में कन्वर्ट कर लेता हूं और यहां आएगा 20। आई होप यू ऑल आर एग्री विद मी। कॉस को साइन में कन्वर्ट किया और 70 की जगह 70 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, राइट। अब साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला नंबर 2, इट सेज 2 cos c प्लस d by 2 into sin c minus d by 2, right? अब देखते हैं 2 cos, this is 50, right? और यहां आएगा sin 30 डिग्री।
कुछ नजर आया? ध्यान दीजिए, दिस इज cos 50 और बच्चा पार्टी sin 30 कितना होता है? हाफ, ये हाफ और ये 2 कैंसिल, तो फाइनली यू हैव cos 50 डिग्री, और यही तो हमें प्रूव करना था। देखिए बहुत ही सिंपल, राइट? तो ये एक क्वेश्चन है जहां पर हमें थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ा, राइट? हमने cos को साइन में कन्वर्ट किया, एंड आफ्टर कन्वर्टिंग cos इनटू साइन आई वाज एबल टू अप्लाई sin c माइनस sin d, राइट? तो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमें डील करना है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, और ये भी ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन है जो हमने अभी अभी किया है। इसको आप लोग इजीली ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन इज cos 18 minus sin 18 is this. Once again, one is cos, other is sin. इस सिचुएशन के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे? या तो इस cos को sin में कन्वर्ट करेंगे या इस sin को cos में कन्वर्ट करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। तो कन्वर्जन करना आप सबको आता है। हम क्या करेंगे? हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज करेंगे। तो या तो मैं बच्चों कन्वर्ट करना चाहता हूं इस cos को sin में या इस sin को cos में। चलिए हम cos को sin में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है? sin एक प्यारा फंक्शन है, तो 18 को रिप्लेस करना होगा इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, 90 माइनस 18 यानी 72 डिग्री से, ठीक है? तो ये सिचुएशन हमारे पास बनी, इसको मैंने यहां कन्वर्ट किया। आई होप you are now comfortable with it. Sin c minus sin d, and it is 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2. ध्यान दीजिएगा, what is it now? 2 cos, this becomes 45, right? And this becomes 27 degree, right? What is cos 45? Cos 45 is 1 upon root 2, and sin 27 as it is, इस root 2 से इस 2 को आप कट कर सकते हैं root 2 times, and finally what you have under root 2 sin 27 डिग्री। और ध्यान दीजिए यही तो वो चीज थी जो आप डिमांड कर रहे थे, जिसको मैं राइट हैंड साइड बोल रहा हूं। तो दिस वाज माय रिक्वायर्ड रिजल्ट एंड दैट कम्स हियर। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा अप्लाई किया। व्हाट आई डिड, मैंने cos को sin में कन्वर्ट किया सो दैट आई कैन अप्लाई फॉर्मूला ऑफ sin माइनस sin, ठीक है? तो हमने cos को sin में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल। कॉम्प्लीमेंट एंगल एक प्रॉपर्टी थी, कॉम्प्लीमेंट एंगल प्रॉपर्टी, इन क्लास 10th आपने किया था, ठीक है? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एक और क्वेश्चन, ये वन ऑफ द इजीएस्ट प्रॉब्लम है ऑफ दिस टॉपिक। क्यों? आप देख पा रहे हैं, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। देखिए कैसे, क्वेश्चन इज sin 5a, राइट, माइनस sin 3a अपॉन cos 5a plus cos 3a. तो what I did, I took its left hand side and my target is tangent of a. मुझे tangent of a लेकर आना है। कैसे कर सकते हैं? देखिए बहुत ही बेसिक सी चीज है, अगर आप ध्यान से देखें, बहुत ही बेसिक सी चीज है अगर आप ध्यान से देखें, तो आप देख पा रहे हैं कि इन न्यूमरेटर साइन माइनस साइन, तो हम साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई कर सकते हैं, एंड इट इज 2 cos c प्लस d बाय 2, राइट, इंटू साइन c माइनस d बाय 2। इन डिनोमिनेटर cos c प्लस cos d, तो बोथ cos विल कम, दोनों cos आएंगे,
अब जरा ध्यान से देखिए, कुछ कैंसिल होता है क्या? तो मुझे नजर आ रहा है कि यार ये 2 इस 2 से कैंसिल और ये पूरा कॉस इस पूरे कॉस से कैंसिल। तो आई एम लेफ्ट विद साइन 5 minus 3 2 2 upon 2 1, तो साइन a इन न्यूमरेटर एंड कॉस a इन डिनोमिनेटर। तो बच्चों क्या मिलेगा? ये वही तो मिला जो मुझे चाहिए था। तो आप ऑनेस्टी से फॉर्मुलेज अप्लाई करते जाइए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड फाइनली यू विल डेफिनेटली रीच योर डेस्टिनेशन। तो बहुत इजीली आप लेफ्ट से राइट पहुंच गए जस्ट बाय अप्लाइंग 2 बेसिक फॉर्मुलेज, साइन सी माइनस साइन डी और साथ में कॉस सी प्लस कॉस टी। ठीक है, आई होप यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं सो दैट आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम इन नेक्स्ट क्लास। ओके, तो अगर आपका कोई डाउट होगा तो हम हर क्लास से पहले या एंड में आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे इफ यू हैव एनी डाउट। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें, कोई डाउट है तो डेफिनेटली आई विल एड्रेस योर प्रॉब्लम। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये देखिए ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं। हम इसमें इसको जो आज हम फॉर्मूले कर रहे हैं CND फॉर्मुलेज, इनसे कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते हैं और आप इनको एक्सपेंड करके भी आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कोशिश करता हूं इसको आज वाले कॉन्सेप्ट से करने की। चलिए तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम लोग। दिस इज कॉस एल्फा प्लस कॉस बीटा होल स्क्वायर। बच्चा पार्टी ध्यान से देखिए, ये जबरदस्त क्वेश्चन है और उतना ही आसान है। टीचर्स इस क्वेश्चन को हमेशा पसंद करते हैं, लेकिन है आसान। देखिए कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा पेन को हम, चलिए तो यहां पर आप cos c प्लस cos d अप्लाई करिए। तो ये फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, राइट। ओके, अब यहां पर भी साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d बाई 2 एंड cos c माइनस d बाई 2। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखिए। अगर आप स्क्वायर खोलते हैं तो यू हैव 4 cos स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड cos स्क्वायर एल्फा माइनस बीटा बाई 2। यहां पर भी 4 साइन स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड cos स्क्वायर एल्फा माइनस बीटा बाई 2। कुछ कॉमन शॉमन आ रहा है क्या? ध्यान से देखिए, कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है क्या? यहां ध्यान से देखो, ये 4 cos स्क्वायर, नॉट दिस, 4 एंड cos स्क्वायर, 4 एंड cos स्क्वायर। तो ध्यान से देखिएगा, 4 cos स्क्वायर एल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉमन एंड यू आर लेफ्ट विद, और ध्यान दीजिए जो आपके पास बचेगा वो तो भगवान का प्रसाद है। इन ट्रिग्नोमेट्री अगर आपके पास cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आता है तो उसको दोनों हाथों से इज्जत के साथ ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है भाई लोगों? ये होता है 1। तो फाइनली आप कह पाएंगे कि दिस इज 4 cos स्क्वायर एल्फा माइनस बीटा बाय 2। और बच्चा पार्टी, यही तो वो चीज थी जो आपसे डिमांड कर रहे थे। तो इसको हम कह सकते हैं योर आंसर, या इसको हम कह सकते हैं राइट हैंड साइड, और यही तो हमें फाइंड करना था, है ना। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम कई और तरीके से भी कर सकते हैं। तो जब मैं मल्टीपल एंगल कराऊंगा तो भी मैं इस क्वेश्चन को एक डिफरेंट तरीके से करके दिखाऊंगा। तो आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, आप किसी भी मेथड को, किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो पॉज द वीडियो एंड जस्ट नोट इट डाउन। अगर कोई डाउट आता है, मैं एक बार फिर आपको रिमाइंड कर रहा हूं, यूज कमेंट बॉक्स, राइट। और अगर आप इन वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, इट generates lot of motivations in us, right?
चलिए थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, ये भी एक आसान ही क्वेश्चन मैं कहूंगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से देखिए, ये आसान क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है। कैसे, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन इज cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन दिस, राइट। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया। अब ध्यान दीजिए कि हमें प्रूव क्या करना है, हमें cot 3x प्रूव करना है। cot होता है cos अपॉन साइन, तो कहीं ना कहीं ये चीज मेरे माइंड में आ रही है कि यार ये cos 3x और ये sin 3x मिलके cot 3x फॉर्म करेंगे, तो मैं इन दोनों को वीआईपी ट्रीटमेंट दूंगा, मैं इन दोनों को वीआईपी ट्रीटमेंट दूंगा, ठीक है। और मैं जब मैं इनको वीआईपी ट्रीटमेंट दूंगा, मैं इनको बिल्कुल भी टच नहीं करने वाला, ठीक है। मैं इनको बिल्कुल भी टच नहीं करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इनको टच नहीं करूंगा, लेकिन बाकी इसको और इसको क्लब कर लूंगा। सो आई एम हैविंग cos 4x प्लस cos 2x, ध्यान दीजिएगा, और cos 3x नो चेंज, इट विल रिमेन लाइक दिस। और यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर भी मैं वही काम कर रहा हूं जो मैंने आपको अभी बोला कि sin 3x को आप टच मत करिए और 4 and 2 को आप क्लब कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, क्या यहां पर कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल। cos c प्लस cos d अगर मैं अप्लाई करता हूं, इट इज 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2, राइट। और यहां हो जाएगा cos 3x in denominator 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2, right, plus sin 3x। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या सिचुएशन बन रही है। तो यू हैव 2 cos कितना, 4 plus 2 6 upon 2 3x, right, into you are left with 4 minus 2 2 upon 2 x plus cos 3x, right। यहां पर क्या होगा, 2 sin 3x into cos x plus sin 3x। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? ध्यान दीजिए, यस ऑफ कोर्स मुझे कॉमन नजर आ रहा है, तो आई एम टेकिंग cos 3x कॉमन एंड दिस इज लेफ्ट इन न्यूमरेटर। और अगर मैं sin 3x कॉमन लेता हूं फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो यू हैव दिस। ध्यान दीजिए, ये दोनों एक्सप्रेशंस आई थिंक कैंसिल हो गए। और आप जानते हैं cos अपॉन साइन क्या होता है बच्चों? cos अपॉन साइन होता है cot 3x। ये ही हमारा आंसर कहलाएगा और यही हमारी राइट हैंड साइड था, ठीक है। तो बहुत इजीली हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया, इसको आप नोट कर लीजिए और हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं प्यारा क्यों बोल रहा हूं, एक खास कारण है उसका, और उसका खास कारण क्या है? उसका खास कारण है ये एक्सप्रेशन लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1। आपको बताया गया है, मैंने एक जगह बताया था कंपाउंड एंगल में, कि अगर दो क्वांटिटीज का सम और उनका डिफरेंस आपको कहीं नजर आए, तो इसका मतलब है कि ये रिजल्ट लैम्डा अपॉन 1 में सी एंड डी रूल अप्लाई करके आया होगा, कॉम्पोनेंट टू एंड डिवीजन, राइट। तो कहीं ना कहीं ये चीज मेरे माइंड में चल रही है, तो मैं ये जानना चाहता हूं, कैसे करके मैं लैम्डा अपॉन 1 फाइंड कर लूं और मैं सी एंड डी अप्लाई कर दूं।
ठीक है, चलिए तो पहले हम लैम्डा अपॉन 1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। वो वैल्यू कहां से आएगी? वो वैल्यू यहां से आ रही है, यहां से। ठीक है, तो देखिए हमें क्या गिवन है, हम देखते हैं। व्हाट वी हैव हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है? हमारे पास है sin 2a is equals to lambda times sin 2b. Bring this sign down. और अगर आप इस साइन को नीचे लेकर आते हैं तो ध्यान दीजिए, यू आर लेफ्ट विद लैम्डा। क्या मैं लैम्डा को लैम्डा अपॉन 1 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं सर, बिल्कुल लिख सकता हूं। पार्टीशन बना लेते हैं, ठीक है। और अगर मैं ऐसा करता हूं तो यहां मैं अप्लाई करता हूं सी एंड डी रूल। और सी एंड डी रूल क्या कहता है? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। और सेम कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करेंगे इन लेफ्ट और सेम अप्लाई होगा इन राइट। तो ये कहलाता है सी एंड डी, यानी कॉम्पोडेंडो डिविडेंडो रूल, राइट। तो यू हैव साइन 2a, ध्यान दो बच्चों, बहुत ही आसान सिचुएशन है। और नीचे है साइन 2a माइनस साइन 2b। और राइट में देखिए आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि जो आपको लेके आना है सेम एक्सप्रेशन यहां है। तो जो भी आपको करना है, जो भी आपको चेंजेस लाने हैं, वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में लाने हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज साइन सी प्लस साइन डी अपॉन साइन सी माइनस साइन डी। ऐसी कुछ सिचुएशन आपके सामने नजर आ रही है। तो आप फॉर्मूला अप्लाई करिए। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाय 2। कम ऑन बच्चा पार्टी, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, कुछ भी नहीं है। आपको केवल और केवल फॉर्मूला अप्लाई करना है। वंस यू अप्लाई फॉर्मूला, आप एक अच्छी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे। देखिए कैसे। क्या कुछ कैंसिल होता नजर आ रहा है आपको? ध्यान दीजिए, इन लेफ्ट हैंड साइड क्या आप कुछ सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं? देखिए जरा, इस 2 से 2 कैंसिल, 2a प्लस 2b अपॉन 2, यानी साइन a प्लस b। ये साइन a प्लस बी है और नीचे कॉस a प्लस बी है, ठीक है। और यहां पर कॉस a माइनस बी है और नीचे साइन a माइनस बी आएगा। ध्यान दो दीजिए भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान देना जरूरी है। ये क्या बन गया भाई? ये क्या बन रहा है? जरा देखिए, ये क्या बन रहा है? ये साइन अपॉन कॉस बन गया 10, और ये क्या बन रहा है? कॉस अपॉन साइन कॉट। तो अगर मैं यहां पर भी एक पार्टीशन करूं तो देखिए, तो मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास आया टेंजेंट ऑफ a प्लस बी इंटू कोटेंजेंट ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1। ऐसा कुछ हमारे पास आया, ठीक है। चलिए, तो अब कॉट क्या होता है? कॉट होता है 1 अपॉन 10, राइट। चलिए थोड़ा सा हम लोग स्पेस बना लेते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा हम छोटा करके इधर ले आते हैं, ठीक है। और ऐसे ही इसको भी हम थोड़ा छोटा कर देते हैं और इसको हम चलिए इसको भी यहां लाते हैं, ठीक है। थोड़ा यहां ले आते हैं, ठीक है। ओके, अब प्रॉब्लम यह है कि ये जो सिचुएशन है, ये जो हमारा बना, जो आपको शायद नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको यहां लेके आ गया। देखिए, तो tan a प्लस बी इंटू कॉट ए माइनस बी, और ये जो कॉट ए प्लस ए माइनस बी है ना, इसको आप 1 अपॉन 10 कर दीजिए। और अगर आप 1 अपॉन 10 कर देंगे तो बच्चों आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते थे। ध्यान से देखिए,
यही तो लाना था हमें। tan a प्लस बी अपॉन tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू लैम्डा प्लस वन अपॉन लैम्डा माइनस वन। तो आप इजीली यहां पर पहुंच गए जस्ट बाय अप्लाइंग सी एंड डी रूल, राइट। तो इसको आप नोट करिए और उसके बाद हम एक और अच्छे क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। वो अच्छा क्वेश्चन क्या है देखते हैं, पहले इसको पॉज करके आप नोट कर लें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये आपके सामने यहां आप देख पाएंगे। आसान क्वेश्चन है। कैसे? देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आपके पास आपको दिया है cos a प्लस cos b दैट इज इक्वल्स टू हाफ, ओके। और आपको क्या दिया है? और आपको दिया है sin a प्लस sin b इज 1/4 और ये कुछ प्रूव करना है, ठीक है। यहां कुछ प्रूव करना है, टेंजेंट की फॉर्मेट में प्रूव करना है, ठीक है। पहले देखते हैं कि इससे हमें क्या मिल सकता है, राइट। तो दिस इज cos a प्लस cos b। अगर मैं यहां पर cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा, 2 cos c प्लस d बाय 2 एंड cos c माइनस d बाय 2। इसको बोलिए इक्वेशन 1, ओके। अब देखिए एंड आपको ये भी तो गिवन है sin a प्लस sin b। तो sin a प्लस sin b को भी आप सिंप्लीफाई करिए एंड इट इज 2 sin, ध्यान दीजिएगा, ध्यान यही हूं, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए तो आप इजीली कर पाएंगे क्वेश्चन। कुछ भी तो नहीं है, ध्यान दो। दिस इज इक्वेशन 2। तो हमने दोनों जो गिवन फैक्ट्स थे उनमें फॉर्मूले से अप्लाई किए, तो उनको मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दिया। मुझे लाना क्या है? tan a प्लस b बाई 2। साइन a प्लस b बाई 2 यहां पर है और cos a प्लस b बाई 2 यहां पर है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, यानी मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करता हूं, तो साइन अपॉन कॉस करके आई विल गेट 10। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि यहां साइन है, यहां कॉस है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा साइन अपॉन कॉस यानी 10, राइट। अब अगर मैं डिवाइड करता हूं, चलिए, तो दिस इज 2 साइन a प्लस b बाय 2 इंटू कॉस a माइनस b बाय 2 इज इक्वल्स टू, ये था हमारी राइट इक्वेशन 2। अब इसको इक्वेशन 1 से डिवाइड करिए, ध्यान से देखिए। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ऐसा कुछ सिचुएशन बनेगा, राइट, यानी अपॉन 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल होगा, राइट। और फाइनली साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? टेंजेंट ऑफ a प्लस b बाय 2। और बच्चा पार्टी, दिस 2 विल कम अप, दिस 1 विल कम विद 4, 2/4, और 2/4 को हम 1/2 बोल सकते हैं। और यही तो वो कंडीशन थी, यही तो वो चीज थी जो हमें प्रूव करनी थी। तो देखिए आ गया, सिंपल, कुछ भी तो नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने जो दो गिवन एक्सप्रेशंस थे उसमें मैंने sin c प्लस sin d एंड cos c प्लस cos d की वैल्यू फॉर्मूला अप्लाई किया, राइट। तो जल्दी से इसको नोट करिए, आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि मैथ्स अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपके पास कॉपी और पेन पेंसिल रेडी होना चाहिए। जितना ज्यादा आप लिखेंगे, जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ही आप मैथ्स में कंफर्टेबल होंगे। तो मैथ्स वांट्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस, और वैसे भी लर्निंग बाय डूइंग इज द बेस्ट वे फॉर लर्निंग, राइट। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो जितना ज्यादा आप करके देखेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, ठीक है। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कॉसेक ए प्लस सेक ए, कॉसेक ए प्लस सेक ए इज इक्वल्स टू कॉसेक बी प्लस सेक बी, और आपको ये प्रूव करना है। सोचिए इसके बारे में।
चलिए, तो अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। इस क्वेश्चन में आपको जो चीज गिवन है वो है cosec a प्लस sec a इज इक्वल्स टू cosec b प्लस sec b। ये आपको गिवन है, ठीक है जी। चलिए पार्टीशन भी कर देते हैं एट द सेम टाइम, सो दैट हमें मालूम रहे कि हमें कहां तक लिखना है। चलिए, तो बच्चों कॉसेक में तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो पहली बात तो एक काम करिए, लाइक टर्म्स को एक तरफ लिख दीजिए, है ना। कॉसेक कॉसेक आपको ये रिलेटिव नजर आ रहे हैं, तो इनको हम एक तरफ लिख देते हैं। लेकिन अभी भी सेक और सेक में या कॉसेक और कॉसेक में कोई फॉर्मूला हम लोगों ने नहीं, हम लोग साइन कॉस टेन कॉट साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक में से केवल साइन कॉस के फॉर्मूले। तो क्या करेंगे सर, कॉसेक को लिख देंगे हम 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन बी, और यहां करेंगे 1 अपॉन कॉस बी माइनस 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है जी। साथ ही साथ एलसीएम ले लीजिए। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो साइन ए इंटू साइन बी, और यहां आ जाएगा साइन बी माइनस साइन ए। यहां पर एलसीएम लीजिए और एलसीएम लेने के बाद ऐसा कुछ आपको मिलेगा, ठीक है जी। अब क्या करें, अब क्या करें, अब आप एक काम करिए, एक रूल होता है, आईसीएसई में बच्चे पढ़ते हैं, इनवर्टेंडो, यानी इन दोनों क्वांटिटीज को बोलिए कि सर आप मेरी जगह आ जाओ और मैं तुम्हारी जगह आ जाता हूं, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इनवर्टेंड, सॉरी नॉट इनवर्टेंडो, ऑल्टरनेंडो, 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 ऑल्टरनेंडो इज द नेम ऑफ दैट रूल। यानी हम इन दोनों की पोजीशंस को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो साइन बी माइनस साइन ए यहां पर है, ठीक है। ये कॉस ए माइनस कॉस बी, ये साहब यहां आ जाएंगे। होता है ना, सीट बदल ली इन्होंने, इनसे इन्होंने कहा कि भाई साहब मैं इनटू में हूं, ये भी इनटू में है, ये रिलेटिव है मेरे, आप सीट चेंज कर लीजिए। होता है ना, बस में जाते हैं कि भाई साहब आप यहां बैठ जाओ, आप यहां बैठ जाओ, क्या फर्क पड़ता है, सीट चाहिए ना भाई। तो मैंने इनको इंटरचेंज कर दिया। मैथमेटिकली अगर मैं कहूं तो मैंने ऑल्टरनेंडो अप्लाई किया, और अगर हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सोचें तो हमने क्या किया यार, हमने इन दोनों की सीट चेंज कर दी भाई। कुछ बन रहा है क्या, साइन अपॉन कॉस टेन, साइन अपॉन कॉस टेन, ठीक है जी। साइन कॉस ये बन गया 10 टेंजेंट ऑफ ए, और ये बन गया टेंजेंट ऑफ बी। देखिए एक साइड तो आ गई। अब यहां क्या करेंगे, यहां पर साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 साइन 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2। अब देखिए कॉस सी माइनस कॉस डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस के 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 एंड साइन सी माइनस डी बाय 2, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन एक सिचुएशन और भी होती है, वो क्या होती है, एक सिचुएशन और भी होती है कि अगर आप इस माइनस को ना लिखें, अगर आप इस माइनस को ना लिखें तो आप क्या करेंगे, यहां जो मैंने c माइनस डी लिखा है इसको आप ना लिख के इसको आप d माइनस सी लिख सकते हैं, इसको आप d माइनस सी लिख सकते हैं। तो यहां मैं वही कर देता हूं, cos c माइनस cos d कितना होता है, 2 sin c प्लस d बाई 2 एंड cos d माइनस c बाई 2। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं चाहता था कि ये जो टर्म्स हैं दोनों, ये साइन b माइनस ए और साइन b माइनस ए कट जाए, 2 से 2 कट जाए, और ये कितना आ गया बच्चों, cot a प्लस b बाय 2 इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ a इंटू टेंजेंट ऑफ b। तो देखिए यही वो रिजल्ट है जो आपको प्रूव करना था, और ये हमारा आ गया, इसको हम बोल सकते हैं आंसर, ठीक है।
तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट है, फॉर्मुलेस को अप्लाई किया एंड यू गेट द रिजल्ट, राइट? तो जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन एंड आफ्टर दैट विल मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब वो प्रॉब्लम क्या है देखिए। सो बच्चों, ये है हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम क्या कहता है देखते हैं। एक बार फिर मुझे कुछ नजर आ रहा है और मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर 1 माइनस एन अपॉन 1 प्लस एम से मुझे एम पर पहुंचना है। तो देखिए, चाहे आपको एम अपॉन 1 से एम प्लस 1 अपॉन एम माइनस 1 पर पहुंचना हो, ऐसे पहुंचना हो या ऐसे वापस आना हो, दोनों ही सिचुएशन सी एंड डी रूल यानी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल के लिए आइडियल है, राइट? तो अगर आप क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में, अगर आप क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में आपको 1 माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम गिवन है और एम पर आप पहुंचना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये चल रहा है कि ये सी एंड डी रूल का क्वेश्चन है, ठीक है जी? ये सी एंड डी रूल का क्वेश्चन है। देखिए कैसे। तो दिस इज साइन थीटा प्लस एल्फा, राइट, अपॉन कॉस थीटा माइनस एल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम। तो ये मुझे गिवन है और यहां से मुझे यहां पहुंचना है, ठीक है? देखते हैं। तो पहले तो मैं यहां पर सी एंड डी रूल अप्लाई कर देता हूं, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। तो साइन थीटा प्लस एल्फा प्लस कॉस थीटा माइनस एल्फा, ऐसे यहां पर साइन थीटा प्लस एल्फा माइनस कॉस थीटा माइनस एल्फा, यहां पर क्या आएगा 1 माइनस एम प्लस 1 प्लस एम, और यहां आएगा 1 माइनस एम माइनस 1 प्लस एम। देखिए कुछ हो सकता है क्या? m से m कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो ये आएगा 2 अपॉन माइनस 2m, ऐसा कुछ बना। व्हाट अबाउट लेफ्ट हैंड साइड? देखिए ध्यान दीजिए, साइन सी प्लस कॉस डी नाम का कोई फॉर्मूला नहीं होता, राइट? साइन सी प्लस कॉस डी नाम का कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो हम क्या करें, या तो इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लें या इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लें, और कन्वर्जन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, राइट? तो आइए हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो ये साइन को मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूं, साइन थीटा प्लस एल्फा। इस कॉस की जगह अगर मैं इसको एज ए ट्रीट करता हूं कॉस ए, तो यहां आ जाएगा साइन 90 माइनस ए। तो 90 मीन्स पाई बाय 2, माइनस करूंगा इस पूरे को तो माइनस के थीटा प्लस का एल्फा, ऐसा कुछ आया। ऐसा यहां पर साइन थीटा प्लस एल्फा माइनस कॉस की जगह साइन लिख दीजिए और ये आएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस एल्फा, राइट? अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मेरे पास आइडियल सिचुएशन है साइन सी प्लस साइन डी एंड साइन सी माइनस साइन डी के लिए। यहां साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और यहां ऊपर साइन सी प्लस साइन डी। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी। तो ये हो गया सी प्लस डी करूंगा तो पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस एल्फा, यानी ये दोनों एंगल सी प्लस डी बाय 2, और यहां आएगा कॉस सी माइनस डी बाय 2, ठीक है जी? अपॉन यहां पर आएगा 2 कॉस सी प्लस डी, ये सी हो गया, ये हो गया आपका डी, राइट? अपॉन दिस इज साइन सी माइनस डी बाय 2, और राइट में क्या है? राइट में है माइनस के 1 अपॉन एम, ठीक है? चलिए कुछ सिचुएशन बनती नजर आ रही है क्या, देखते हैं। तो हम यहां पर इस 2 से इस 2 को कट कर सकते हैं, थीटा से थीटा कैंसिल, यहां पर एल्फा से एल्फा कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, एल्फा से एल्फा कैंसिल। तो यू हैव साइन ऑफ पाई बाय 2, ठीक है? पाई बाय 2
+2 अल्फा बाय 2, ऐसा कुछ बना, π/2 +2 अल्फा/2 यहां पर ये, राइट। ऐसे ही यहां क्या बना, यहां बना कोसाइन और माइनस माइनस प्लस 2 थीटा माइनस π/2/2, राइट। और ऐसे यहां पर देखिए, यहां पर बनेगा कोसाइन π/2 +2 अल्फा/2 और यहां पर बनेगा कोसाइन 2 थीटा माइनस π/2/2 इज इक्वल्स टू -1/m। ओके, तो क्या बन रहा है सर? अगर मैं इस 2 को डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा, या ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन π/4 प्लस अल्फा और यहां बनेगा कॉस थीटा माइनस के π/4, राइट। ऐसे यहां पर कॉस π/4 प्लस अल्फा और यहां बनेगा, दिस वॉज साइन, एक्चुअली दिस वॉज नॉट कॉस, दिस वॉज साइन, ये था साइन, ठीक है। तो साइन थीटा माइनस के π/4 इज इक्वल्स टू -1/m। तो हमें दोनों 10 लेके आने हैं, ठीक है, और π/4 प्लस अल्फा चाहिए, और यहां पर तो कहानी कुछ और ही चल रही है यहां पर, तो ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो अभी तो ये साइन अपॉन कॉस हो गया 10, ठीक है। एक पेज हम आगे बढ़ते हैं, तो ये बन जाएगा टेंजेंट ऑफ π/4 माइनस अल्फा, राइट। ये तो हो गया 10 π/4 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, और ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन कॉट, तो ये प्लस अल्फा और ये हो जाएगा कॉट थीटा माइनस π/4 और राइट में है -1/m, ऐसा कुछ है, ठीक है। दोनों को रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 10 का रेसिप्रोकल आ जाएगा कॉट π/4 प्लस अल्फा और कॉट का रेसिप्रोकल हो जाएगा 10, ये हो जाएगा थीटा माइनस के π/4 और -1/m का रेसिप्रोकल हो जाएगा माइनस, ठीक है। यहां से माइनस कॉमन ले लें। अगर मैं अच्छा एक चीज पहले कर लेते हैं, हम क्या कर रहे हैं, मैं इस कॉट को 10 में कन्वर्ट करना चाहता हूं, मैं इस कॉट को 10 में कन्वर्ट करना चाहता हूं। कैसे कर सकता हूं? कॉम्प्लीमेंट्री। तो 10 90 माइनस, अगर मैं इसको a मानता हूं कॉट a, तो 10 90 माइनस a, ठीक है, ये कर दीजिए। ऐसे यहां पर 10 जो है इसको आप कॉट में कन्वर्ट करिए, कॉट 90 माइनस दिस, ऐसे कर लीजिए। कुछ बनता नजर आ रहा है क्या? देखते हैं। टेंजेंट ऑफ 90 माइनस 45, इट बिकम्स 45, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब ध्यान दो, कॉट 90 माइनस 45, ये हो गया क्या? ये हो गया 45, ये हो गया 45, ये हो गया, समथिंग इज रॉन्ग। क्या था हमारा? कॉट थीटा माइनस, ओके, इसको हमें ठीक है, इसको हमें 10 में ही रहने देना था, इसको हमें कॉट में करना ही नहीं था, तो ये तो अच्छा है, ठीक है। जो प्रूव करना है उसे 10 में ही चाहिए था, कॉट में नहीं चाहिए था, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो याद होगा आपको कि टेंजेंट, इसको a मान लीजिए, टेंजेंट ऑफ माइनस a क्या होता है? माइनस बाहर आ जाएगा और ये हो जाता है टेंजेंट ऑफ a, राइट। और देखो ये जो माइनस m है ना, ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको रिजल्ट मिलेगा 10 π/4 माइनस अल्फा इंटू 10 π/4 माइनस थीटा इक्वल्स टू m। तो बच्चों ये था हमारा रिजल्ट, और ये काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, जो हमने प्रूव किया।
ठीक है, तो ये भी इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। और अब आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है ऑफ दिस टॉपिक, राइट। ये क्वेश्चन है क्या, इसको समझते हैं, और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये क्या कहता है देखिए, ये क्वेश्चन कहता है कि a sin थीटा इज इक्वल्स टू b sin थीटा प्लस 2π/3, राइट, इज इक्वल्स टू c sin थीटा प्लस 4π/3। ये आपको तीनों आपको गिवन है, ठीक है, साइन 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 तीनों गिवन है। हम मान लेते हैं कि इन तीनों की वैल्यू इक्वल तो है, बट मैं मान लेता हूं इन तीनों की वैल्यू k के इक्वल है। इक्वल तो है बट कितनी है, k मान लिया, ठीक है। अब देखते हैं, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन तीनों को इसको k से इक्वेट करूंगा। तो अगर मैं कहता हूं a sin थीटा इक्वल्स टू k, तो यहां से हम k अपॉन a की वैल्यू sin थीटा लिख सकते हैं। आई होप यू आर एग्री विद मी, राइट। अब यहां पर क्या है, अगर मैं सेकंड b sin थीटा प्लस 2π/3 को k से इक्वेट करता हूं, तो यहां से k अपॉन b की वैल्यू हम कह पाएंगे थीटा प्लस 2π/3, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इन लास्ट टू को कंपेयर करता हूं, c sin थीटा प्लस 4π/3 इज इक्वल्स टू k, तो यहां से k अपॉन c की वैल्यू आप थीटा प्लस 4π/3 लिख पाएंगे। हमें फाइंड क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ab प्लस bc प्लस ca इज 0, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। नाउ अब मैं क्या करूंगा, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एक साथ लेकर चल रहा हूं, तो मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूं, k अपॉन a, k अपॉन b, k अपॉन c। तो देखिए ये है साइन थीटा, ये है साइन थीटा प्लस 2π/3 और ये है साइन थीटा प्लस 4π/3। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान दीजिए, मैं इन दोनों में साइन c प्लस साइन d अप्लाई करूंगा। इन दोनों में मैं साइन c प्लस साइन d अप्लाई करूंगा, और आप देखेंगे जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। कैसे देखते हैं, तो k अपॉन a प्लस k अपॉन b प्लस k अपॉन c की वैल्यू, तो साइन थीटा तो हमारे पास है, ठीक है जी। अब इन दोनों में अगर मैं साइन c प्लस साइन d अप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, 2 साइन दिस प्लस दिस बाई 2। अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो देखिए 2π/3 और 4π/3 कितना हो गया, ये होता है 6π/3, और 6π/3 का मतलब क्या होता है, 2π, तो ये बनेगा 2π प्लस 2 थीटा अपॉन 2, 2π प्लस 2 थीटा अपॉन 2। और जब मैं लिखूंगा cos c माइनस d बाई 2, इसमें से इसको माइनस करेंगे, थीटा से थीटा कैंसिल, 2π/3 माइनस 4π/3 तो आ जाएगा माइनस के 2π/3, ठीक है। और यहां पर प्लस साइन है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, साइन थीटा प्लस 2 टाइम्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई प्लस थीटा, और आप जानते हैं cos माइनस थीटा cos थीटा होता है सब, cos 120, और जो cos 120 है ना, इसकी वैल्यू साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा होती है, और cos 120 की वैल्यू होती है माइनस के 1/2 अलाइड एंगल से, ये कैंसिल, साइन थीटा माइनस साइन थीटा ये आ गया 0, राइट, साइन थीटा माइनस साइन थीटा ये आ गया 0। तो आपने क्या किया, k अपॉन b, k अपॉन a, k अपॉन b, k अपॉन c की वैल्यू 0 प्रूव कर दी। यहां पर आप चाहें तो k कॉमन ले लें, और जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो यह आएगा bc
प्लस सी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, इसको भी आप उधर 0 ले जाएं, इस के को भी आप उधर ले जाएं, तो फाइनली आपके पास क्या बनेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0, और यही वो हमारा क्वेश्चन रिजल्ट था। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, राइट। और ये क्वेश्चन कॉस में भी आ सकता है, यहां साइन की जगह कॉस हो, बट प्रोसेस इज एंटायरली सेम। तो इसको आप नोट करें और हमारे इन वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमें अच्छा लगेगा, हमें एफर्ट करने के लिए और ज्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। अगले वीडियो में जल्दी ही हाजिर होंगे, तब तक अपना ध्यान रखें, मैथ्स पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।